बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर अभी नागपुर चैप्टर से सर जुड़े थे और इसी के साथ अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है गोवा की ओर से। गोवा वाले गिव इट अप, जोरदार तालियां फॉर गोवा चैप्टर। और गोवा के बाद भोपाल चैप्टर रेडी रहे। सभी को जय जिनेंद्र। मैं इंजीनियर अशोक मखदूम, गोवा चैप्टर का प्रेसिडेंट, और ये है आशुतोष शिंगाई, गोवा चैप्टर के मेंबर हैं। तो स्लाइड, हाँ, तो ये जो पुरानी कमेटी थी 2021 से 23 तक इन्होंने काम किया है। तो उसमें सनत कुमार जैन, इन्होंने ये चैप्टर हमारा फॉर्म किया है। गोवा एक मध्य प्रदेश या जैसे कि बड़े डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, महाराष्ट्र के या कर्नाटक के बड़े डिस्ट्रिक्ट रहते हैं, उतना छोटा सा स्टेट है। और उसमें जैन फैमिली भी बहुत कम है, लगभग 300-400 फैमिलीज है, उसमें इंजीनियर्स भी बहुत कम है। तो हमारा चैप्टर जो है उसमें लगभग रजिस्टर्ड इंजीनियर जो है 30-40 मेंबर्स है, 40-50 तक, और उसमें फीस देने वाले लोग 20 हैं, और सब एक्चुअल काम करने वाले 5-6 लोग ही हैं। तो इसी प्रकार ये गोवा चैप्टर चलता है। तो नेक्स्ट ये अच्छा, गोवा में तो पिकनिक स्पॉट मनाने के लिए काफ़ी स्पॉट्स है, लेकिन हम लोग अभी ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक गौशाला है उस गांव में, वहाँ पे हम लोग पिकनिक मनाए थे। नेक्स्ट, ये हम लोग जैन इंडियन सोसाइटी की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया था। ये गोवा मेडिकल कॉलेज जीएमसी, उनके एसोसिएशन में ये ब्लड डोनेशन कैंप किया था, और ये ब्लड डोनेशन साल में हम लोग 2 बार कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट डे के दिन हमने एक डोंगर जगह में ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम किया था। नेक्स्ट, ये संविता आश्रम है। यहाँ पे एक 2 मिनट में आपका एक्स्ट्रा लेता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे एक संदीप परब जी करके कुड़ार महाराष्ट्र में रहते हैं। ये जो शख्स है कि उन्होंने रोड के ऊपर जो निराधार लोग रहते हैं, भिखारी लोग रहते हैं, और जिनके मानसिक संतुलन खोए हुए लोग जो सिटीज में घूमते रहते हैं, कचरा कूड़े में अपना खाना ढूंढते और वो खाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को वो इकट्ठा करके उनको अपना आश्रम में लेके जाते हैं। ये संविता आश्रम जो आप देख रहे हैं, ये कुड़ाल में स्थित है, और संदीप परब करके जो शख्स है उनका लीगली फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके जो भी भीख मांगे और मानसिक संतुलन खोए हुए जो लोग रहते हैं उनको अपने आश्रम में ले जाते हैं, और उनका निवास की और भोजन की व्यवस्था की जाती है वहाँ पे। तो ये संविता आश्रम जो है वहाँ पे लगभग 200-250 इनमेट्स है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पुराने कपड़े और धान्य वगैरह ऐसा चीज़ें हम लोगों ने दे के वहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड, एक स्वच्छता गृह हमने उनको स्पॉन्सर किया था। ये लगभग 2,50,000 का राशि हमने खर्चा करके उनको स्वच्छता गृह का बांधकाम करके दिया है हम लोगों ने। नेक्स्ट, ये है 15 अगस्त। हर 15 अगस्त को हम लोग कहीं ना कहीं जाके हमारा झंडा वंदन हम लोग मनाते हैं। ये सालोली डैम में बनाया था हम लोग। नेक्स्ट, ये है मार्म गोवा पोर्ट ट्रस्ट। ये इंडस्ट्रियल विजिट था। ये मार्म गोवा पोर्ट ट्रस्ट वास्को में है। यहाँ पे जो भी बड़े बड़े शिप्स आते हैं, अपने माल उतारने का चढ़ाने का काम चलता है, और बड़े बड़े शिप्स आते हैं जहाँ से ये टूरिस्ट आ जाते हैं, फॉरेन के टूरिस्ट जो आते हैं, ये मारम गोवा पोर्ट ट्रस्ट है। यहाँ पे हमने विजिट किया था। ये फैमिली, इतनी फैमिली हमारी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई थी। नेक्स्ट, यहाँ पे इंडियंस डे हमने सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट, ये है ओवरनाइट फैमिली पिकनिक हमने ये ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट, ये भी एक ब्लड डोनेशन कैंप हमने मडगांव में किया था। नेक्स्ट, हाँ, ये एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ इमरजेंसी, ये जो है कि इनिशियली जब भी कभी एक्सीडेंट होता है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है, तो उसको प्रथम उपचार देने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग दिया था। नेक्स्ट,
हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी लोगों में जागृति की थी, और ये गोवा मेडिकल कॉलेज की तरफ से फैकल्टी बुला के हम लोगों ने ये ऑर्गन डोनेशन का प्रोजेक्ट किया था। नेक्स्ट हो गया। हाँ, जो मैं अभी जीवनानंद संस्था के बारे में बात किया था, जहाँ पे निराधार लोगों की निवास की और भोजन की सुविधा होती है, ऐसा ही एक आश्रम फोंडा के नज़दीक खांडेपार में है। वहाँ पे भी हम लोगों ने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो एक 40-50 हज़ार खर्चा करके वहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे दिया था। नेक्स्ट, यह है एक इंडस्ट्रियल विजिट सीमेंट्स इंडिया कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे जो प्रिंटेड सर्किट्स बोर्ड्स तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना इंडस्ट्रियल विजिट करके ये एक प्रोग्राम संपन्न किया था। ये है हमारा न्यू कमेटी का गठन किया था, तो यहाँ पे ओथ सेरेमनी हुआ था, और ये जो बाल कल्याण आश्रम जो अनाथ बच्चे रहते हैं, वहाँ पे उनके हॉल में जाकर हम लोगों ने ये ओथ सेरेमनी का प्रोग्राम किया, और वहाँ पे उन बच्चों के साथ सहभोजन का अरेंजमेंट किया था। नेक्स्ट, जैसे कि जीवनानंद संस्था देख रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों ने 2.5 लाख खर्चा करके स्वच्छता गृह बनाया था, और दूसरे भी काफ़ी हमेशा हम लोग इनको मदद करते रहते हैं। तो उन लोगों की तरफ से 2 प्रेसिडेंट, एक पास्ट प्रेसिडेंट और मैं जो अशोक, इनका वहाँ पे सम्मान किया था। नेक्स्ट, वापिस से 15 अगस्त है, यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग किया था, और 15 अगस्त में सालौली डैम है सांगे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे 15 अगस्त के दिन कलरफुल लाइटिंग रहता है, तो वो देखने के लिए हम लोग जेएस के सब पूरी फैमिली वहाँ पे गई थी। नेक्स्ट, ये है इंडस्ट्रियल विजिट, और एक इंडस्ट्रियल विजिट गोवा डेयरी, ये फोंडा में स्थित है। यहाँ पे लगभग एक 10-15 फैमिली मिल के ये इंडस्ट्रियल विजिट हमने ये पूरा किया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, मैनी कंग्रेचुलेशंस टू गोवा चैप्टर। इसके बाद अब हम भोपाल चैप्टर को आवाज़ देना चाहेंगे। सुनील जैन जी, प्रेसिडेंट भोपाल चैप्टर, अब मंच पर हमें यहाँ ज्वाइन करेंगे, साथ में संदीप जी। और उसी के साथ अगले जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो होगा पुणे से। पुणे यहाँ पर रेडी रहे। सर, ओवर टू यू। भोपाल चैप्टर, भोपाल। हेलो, भोपाल चैप्टर ने अपनी एक्टिविटीज़ मार्च अप्रैल से शुरू की है, और क्योंकि कन्वेंशन करना था, तैयारियों में काफ़ी समय चाहिए था, तो मात्र 27 एक्टिविटीज़ हम कर पाए अभी तक, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये तो पुराना फोटो है जिसमें इनॉग्रेशन हुआ था, वोट टेकिंग हुआ था भोपाल चैप्टर का। और ये जो जेएस के एम्स हैं और भोपाल चैप्टर उनको फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड, ये भोपाल के बारे में है। नेक्स्ट स्लाइड, ये सब थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, टाइम नहीं, नीचे कर लीजिए थोड़ा वापस। ये मैंने सुबह भी बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ, और पीछे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट का जो वो हुआ था, ये गठन अपना गैस ट्रेजेडी के बाद हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ये सब हमारी प्री कन्वेंशन एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये कार रैली निकाली थी महावीर जयंती पर, जो कि हमारा एक अभी फीचर बन गया है, ईयरली फीचर। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमने कई जगह पे अपने डिफरेंट कार्यक्रम किए, उनकी फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी सब हमारा होली मिलन के प्रोग्राम है। नेक्स्ट स्लाइड। ये होली मिलन की कुछ फोटोग्राफ्स। ये हम एक भक्ति गोल्डन मंदिर में एक भक्ति का प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया था। नेक्स्ट स्लाइड। प्रेरणा ट्रस्ट में हम लोगों ने कुछ डोनेशन किया था। जैन 2020 भी हमारा एक वो है। नेक्स्ट स्लाइड। ये एयरपोर्ट विजिट हम लोगों ने की थी। नेक्स्ट स्लाइड। ये फाइनेंस एंड वेल्थ मैनेजमेंट के ऊपर एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट स्लाइड। ये आज़ादी का अमृत उत्सव 15 अगस्त जो था, उस पर हमने किया था एक प्रोग्राम। नेक्स्ट।
ये केरला स्टोरी जो हमने ऑर्गेनाइज की थी उसकी स्लाइड है, फोटोग्राफ्स हैं। फिर नेचर वॉक जो हम लोगों का एक रेगुलर एक्टिविटी है, ये उसके फोटोग्राफ्स हैं। नेक्स्ट, ये एयर शो हुआ था भोपाल में जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक था। जो स्टेज था वो लेक थी, लेक के ऊपर सारे जितने भी एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाई किया था वो सब लेक के ऊपर था। और भोपाल शहर उस दिन टोटली जैम पैक्ड था और कोई मतलब गाड़ी का मूवमेंट तक नहीं हो पा रहा था। ये हमने आपको बताया था सुबह कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो प्लांटेशन करवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये एक पुरानी कार रैली की हमारी जो हमने बताया कि ईयरली हमारा वो हर महावीर जयंती पे कार रैली और जियो और जीने दे का संदेश देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये अन्नदान हम लोगों ने किया था वहाँ एक कैंसर अस्पताल में, वहाँ की स्लाइड है। नेक्स्ट, प्रेरणा ट्रस्ट में हमारा एक प्रोग्राम और हुआ था जहाँ हमने 400 लोगों को खाना खिलाया था। नेक्स्ट स्लाइड, ये आयशा ट्रैक्टर विजिट थी एक मंडीदीप में, इंडस्ट्रियल आज़ादी का महोत्सव में इतने सब लोग ने बनाया था। नेक्स्ट 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 राइट, हम लोगों के हमने बहुत फास्ट बता दिया आपको, फोटोग्राफ्स हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। दैट वाज भोपाल चैप्टर। पुणे चैप्टर से अब निवेदन है कि आप मंच पर आएं और एक प्रेजेंटेशन के साथ बताएं साल भर हमने जेस पुणे चैप्टर ने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं। वेलकम ऑन स्टेज सर। थैंक यू। हाँ भाई, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। पुणे चैप्टर की तरफ से इंजीनियर सुनील कटारिया अध्यक्ष और मैं डॉक्टर प्रकाश बड़जात्या फाउंडर पैट्रन। प्लीज। सादर जय जिनेंद्र सभी को। पहले तो हम भोपाल चैप्टर को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा आयोजन किया, हमारा वेलकम बहुत अच्छा किया, सभी का वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी टीम को। जैसे हमारे पिलर्स जो है जैन इंडियन सोसाइटी के, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल, एनवायरनमेंट, सो मेनी पिलर्स एंड एडेड टू दैट टुडे वी लर्न मेनी अदर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, जैसे अहिंसा वगैरह, अपरिग्रह। तो उसी डायरेक्शन में काम करते हुए हमने कुछ कार्य किया है छोटा मोटा, तो हम वो बताना चाहेंगे। ये हमारी नई कमेटी है 2021 जो 23 में चालू की है और अभी 2 साल के लिए ये कमेटी कार्यरत रहेगी। मैं इंडिविजुअल नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। ये स्टार्टअप एक्टिविटी इनक्यूबेटर I4C, तो ये एक संस्था है जो स्टार्टअप कंपनीज के लिए बहुत अच्छा गाइडेंस करती है। तो हमारे जो सेक्रेटरी थे उनके ये पहचान के थे, डॉक्टर गिरी करके। तो ये I4C सभी को पूरा डायरेक्शन देती है कि नया स्टार्टअप करना है तो उसके फैसिलिटीज़ क्या है, बेनिफिट्स क्या है, और गाइडेंस देते हैं। वहाँ पे अंदर भी वहाँ गाइडेंस देते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन हॉस्पिटल ओपनिंग फॉर अंडर प्रिविलेज। जैसे अभी गोवा चैप्टर ने बताया कि रोड साइड के लोग जो रहते हैं उनको हेल्प करनी रहती है, तो उनको हेल्प करने वाली प्रीति वैद्य करके डॉक्टर किनारा एक वृद्धाश्रम चलाती है। उसमें रोड साइड के किसी भी आदमी को उठा के वो लेके आते हैं और उनको हेल्प करते हैं। उनको हमने विजिट किए और उनसे हम रेगुलर जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रीति वैद्य से। उनको हेल्प भी करते हैं, हम फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी से टेक्निकल इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी का, तो हमने उस पर ऑनलाइन सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था डॉक्टर विकास चौधरी इनके तरफ से। और फाइनेंशियल वेलबींग, जो अभी हम इंजीनियर्स तो है, इंजीनियर के साथ हम फाइनेंस भी सीखना चाहिए अच्छी तरफ से, तो उस डायरेक्शन में है परिवार के वित्तीय स्वास्थ्य का नियोजन, इस पर एक सेमिनार आयोजित किया था। नेक्स्ट, फैक्ट्री विजिट स्पार्कलाइन इंडस्ट्रीज, ये हमारी एक बड़ी सदस्य डॉक्टर शीतल दोषी चलाते हैं और उनकी 250 करोड़ टर्नओवर की 4 फैक्ट्रीज है इंडिया में। मुख्य क्या है कि ये इंडिया मीन्स हमारे जैन सिद्धांतों के ऊपर फैक्ट्री चलाते हैं। वो जैन सिद्धांतों का पालन करके ये मटेरियल हैंडलिंग कंपनी है, इंडिया में 4 प्लांट अच्छी तरह से चलाते हैं। नेक्स्ट, ये डिजिटाइजेशन, आई वुड से डॉक्टर बड़जात्या टू स्पीक ऑन डिजिटाइजेशन, ही इज डूइंग लॉट वर्क ऑन दैट।
इसी उद्देश्य पे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे निकेतन जी को, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जैन साहब को, आर एस जैन, जिन्होंने कि इसका उल्लेख किया था। और ये प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं और इसको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। उसी के लिए जन जागरूकता निर्माण करने के लिए हमने एक कार्यक्रम वहाँ पर रखा था 20 अगस्त 2000 को, तो अतुल शाह, शीतल दोषी के प्रेजेंस में ये रखा था। नेक्स्ट, इसी के अलावा स्वास्थ्य के सिद्धांत में जो हम आयुर्वेद के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमने एक नाड़ी परीक्षण एवं निदान शिविर रखा था। उसमें जयपुर से डॉक्टर कला कसीवाल जी आई थी और लगभग 350 लोगों को उसमें 2 दिन के अंदर फ़ायदा मिला था। नेक्स्ट, इसी तरह से जो आज आपने सुना डॉक्टर प्रताप सानप जी को, तो उनका भी एक हमने कार्यक्रम लिया था सुसगांव दिगंबर जैन मंदिर के अंदर, इसी उद्देश्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, बहुत अच्छा रहा था। नेक्स्ट, साथ ही एक फैक्ट्री विजिट एक और हमने की थी, वो थी क्वाली सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड पुणे, और साथ ही में वहाँ पर एक इस्कॉन टेम्पल है पुणे में, इस तरीके से वो भी एक कार्यक्रम रखा था। नेक्स्ट, साथ ही एक आदिनाथ जन्म कल्याणक प्रबोधन आदि पुराण, तो प्रसिद्ध उद्योगपति थे श्री अरविंद जी राव जी दोषी, उनकी अध्यक्षता में एक ये कार्यक्रम रखा था कि उसके अंदर आदिनाथ के जीवन के उपचार पर आदि पुराण करके एक संगीतमय कार्यक्रम वो चलाती है अंजलि जी दोषी, उनका वो कार्यक्रम रखा था। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें गर्व है कि जैन पुणे प्रकोष्ठ को लास्ट 3 वर्षों में अभी तक 3 अवार्ड मिले, हर साल एक अवार्ड मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अभी यहाँ पर जो हमने आज बात की कि अहिंसा ये हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, उसके बारे में जो महाराष्ट्र शासन ने रिसेंटली 7 नवंबर को एक GR निकाला है, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑर्डर निकाला है, जिसमें उन्होंने बोला है कि स्कूल के बच्चे 1st to 8th स्टैंडर्ड को अंडे की बिरयानी और अंडे का पुलाव ये देना वो चाहते मीन्स और आदेश दिया है, स्कूलों को आदेश दिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी 1st to 8th स्टैंडर्ड के बच्चे, उनको वो पुलाव कौन सा है, वो बिरयानी क्या है, उसमें वेज है नॉन वेज है, ये समझना बहुत मुश्किल है। तो ये बच्चे हमारे जैन बच्चे और जो शाकाहारी बच्चे हैं उनको ये तकलीफ होने रादर ये वो उसमें वो शाकाहारी से मांसाहारी हो जाएंगे, उनको समझेगा भी नहीं। तो ये इसके बारे में मेरी सभी चैप्टर से एक निवेदन है कि हम इसके बारे में कुछ प्रोटेस्ट चालू करें स्लोली, बिकॉज एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है, तो इसके आगे चल के ये बिकॉज इट इज़ अ सेंट्रली, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है 1 साल पहले, उसका रेफरेंस लेके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1 साल के बाद ऑर्डर निकाला है। तो इसके बाद अगर दूसरे स्टेट, पर्टिकुलरली बीजेपी स्टेट, इसमें पॉलिटिक्स इसमें करना नहीं मुझे, बट बीजेपी रूल स्टेट्स अगर इसका आदेश का पालन महाराष्ट्र की तरफ से दूसरे देश स्टेट्स भी करना लगे तो ये हमारे लिए खतरा है। तो इसके लिए बारे में हम जैन इंडियन सोसाइटी काम करेंगे। पुणे में काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। दूसरा ई-कॉमर्स, तो हमने महाराज जी के सामने, वीर सागर जी महाराज पुणे में आए हैं, तो उनके सामने हमने ये टॉपिक निकाला था, शीतल जी दोषी जो स्पार्कलाइन के हैं। तो ई कॉमर्स हमारे जैन समाज के लिए, जैसे अमेजोन वगैरह है, बट उसके साथ में हम हमारा भी ई कॉमर्स जैनियों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। गए 2 महीने से गतिविधियां इस पे चालू है। तीसरा है अल्पसंख्यकों का जो सुविधा है, इसके बारे में कई स्पीकर्स अच्छे हैं। तो हम अल्पसंख्यक के 2 पर्टिकुलर एरियाज है। एक एरिया है कि ट्रस्टीज वगैरह जो जैन मंदिर से उनके जो ट्रस्ट है उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, इसकी जानकारी सभी पूरे पुणे में देनी, उसका स्प्रेड महाराष्ट्र में करना है। सेकंड है बच्चों, जो बच्चे को बेनिफिट्स है, स्कॉलरशिप्स है, तो उसके बारे में भी ये करना है। तो हम आज ही हमने फाइनल किया है कि 9 दिसंबर को जो इसके पुणे मीन्स स्पीकर है निरंजन जी जैन, तो उनको हम बुलाने वाले हैं और प्रोग्राम करने वाले हैं। और साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, देखिए मैं थोड़ा सा बोलूँगा 1 मिनट के लिए कि ये जो हमारा कमीशन है अल्पसंख्यक आयोग, इसके जो एक मेंबर हैं श्री गुंडे जी, उन्होंने लगभग 1 महीने पूर्व शंका समाधान कार्यक्रम में लगभग 10 मिनट तक जानकारी दी थी कि हमने अल्पसंख्यक तो मिला लिया, उसके लिए हमको काफ़ी विरोध ये करना पड़ा, तब हमें मिला। लेकिन उनका ऐसा बोलना था कि वो मेंबर हैं उसके,
जैन समाज इसका उपयोग बिल्कुल नहीं कर रहा है। मतलब उनके जो आपके लिए जो फंड गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो सब वेस्ट हो रहे हैं, जबकि दूसरे समुदाय के लोगों को फंड कम पड़ रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने उस समय आह्वान किया था, उसी को लेकर के पूना हमारा जो क्षेत्र है हमने उसको शुरुआत की है। और अभी ये निर्णय लिया गया कि हम वहाँ पर एक ऑफिस खोलेंगे, वहाँ पर 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करेंगे कि अल्पसंख्यक जिनको भी इन MSME के लिए या बच्चों को या संस्थाओं को जो भी उनको मदद चाहिए क्या मिल सकती है और वो क्या लेना चाहिए, हम उसको अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो इसी महीने से बहुत करके ये शुरू हो जाएगा। जस्ट और 1 मिनट लेना चाहूँगा। और एक एरिया है जहाँ हम काम कर रहे हैं लास्ट 2-3 साल से, और थैंक्स टू फाउंडेशन एज वेल एज संतोष जी जैन साहब कि हम बच्चों के स्कॉलरशिप्स के लिए कार्य कर रहे हैं एज ए JES। तो उसमें भी हम कंटिन्यूसली जैसे बच्चों को गाइडेंस देते हैं कि वो स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे भरने हैं, एप्लीकेशन उनसे डेटा लेते हैं, आधार कार्ड सभी उनके डिटेल्स, और वो अपलोड करके उनको हेल्प करते हैं। तो धन्यवाद इसी के लिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि वधूवर सम्मेलन, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट हमने महाराज जी के पास भी लिया है। थैंक्स टू कि महाराज जी हमें बहुत अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं। वीर सागर जी महाराज, उनका गाइडेंस हो रहा है, और उनके कारण हमारे कुछ कमिटी मेंबर्स के हेल्प के कारण वी हैव रीच फ्रॉम 170 to 800 इन लास्ट 3-4 मंथ्स। तो 800 मेंबर हमारे हो चुके हैं। इसको हम ड्राइव कर रहे हैं। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स इन्वॉल्व करके, यंग मेंबर्स है, IT इंजीनियर्स है, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। दिस इज पुणे चैप्टर। इसके आगे इंदौर चैप्टर को हम आवाज देना चाहेंगे, और उसके बाद फरीदाबाद चैप्टर रेडी रहे। हाँ जी, वी हैव थ्री। यस यस यस, इंदौर चैप्टर ऑन स्टेज प्लीज, और उसके बाद फरीदाबाद चैप्टर रेडी रहे। सादर जय जिनेन। मैं सुनील संघवी, प्रेसिडेंट JES इंदौर, सेक्रेटरी श्री संदीप जटाला जी, उपस्थित रिस्पेक्टेड JES फाउंडेशन से श्री राजेंद्र जी, निकेतन जी, SK जैन साहब, और JES भोपाल से भी सभी लोगों को सादर जय जिनेन। काफ़ी अच्छा आयोजन रहा भोपाल के लिए, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। ये हम लोग का जो प्रेसिडेंट एज अ सुनील संघवी, और एक हायरार्की है, इसके बाद में नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट है, ये बेसिक जो एम है उसी के लिए है। ये हम लोगों का जो लास्ट कन्वेंशन से हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, ये उसी के बारे में ब्रीफ है। फर्स्ट जो गंगवाल फूड विजिट हुआ हमारा, साथ में बंडिया जी और गुलावट, ये 3 जगह हम लोगों का पूरा विजिट हुआ था। फर्स्ट जो है वो इंडस्ट्रियल विजिट था, जिसमें गंगवाल फूड के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल दिया गया है। गंगवाल फूड मतलब ये साइट विजिट जैसे बोलना चाहिए, इस क्या प्रोसेसिंग होता है, कैसे काम होता है, ये पूरा सभी इंजीनियर्स को, मतलब हमारे जो JES ग्रुप के सभी लोगों को ये प्रेजेंटेशन, मतलब अंदर जाके पूरे फैक्ट्रीज का कैसा वर्किंग है वो सब दिखाया। इसी के साथ में गुलावट एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से, वहाँ पे विजिट के हिसाब से ये एक प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट, ये सारा सभी लोग साथ में JES के साथ, वहीं पे हम लोगों ने एक भक्तांबर का भी प्रोग्राम आयोजित किया था। ये एक फुल डे पिकनिक प्रोग्राम था सफारी पार्क का। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ थी और आउटडोर गेम थे। इसको नेक्स्ट चलने दीजिए। ये सारी एक्टिविटीज़ नेक्स्ट बढ़ाते जाइए सर। ये सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़, ये जैनम ट्रेड फेयर्स जो हम लोग आयोजित किए हैं, इसमें मेन उद्देश्य ये था कि जैन लोगों के बीच में बिजनेस रहे, जैन लोगों को कैसे प्रमोट करना, कुछ निम्न जो जिनकी इनकम से भी दिक्कत रहती है उनको भी प्रमोट करना। मतलब ये एक तरह से एक हम लोगों ने इसको ईयरली प्रोजेक्ट ले लिया है, जिसमें जैन से जैन के बीच में बिजनेस बढ़ाना, काफ़ी एक्टिविटीज़ मतलब साथ में मिल करके कैसे बढ़ाना, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी और कैसे प्रमोट करना, ये हम लोगों ने किया है। ये फिर से यही प्रोजेक्ट हम लोग 26 जनवरी के आसपास इसको फिर से कर रहे हैं। ये एक अच्छा माइलस्टोन है और काफ़ी अच्छे स्टॉल्स लगे थे इसमें। ये फर्स्ट ईयर मतलब काफ़ी समय के बाद में, मतलब 10-12 साल के गैप के बाद में पिछले साल मतलब 2000 जनवरी में, दिसंबर में, मार्च में स्टार्ट किया था, फिर से हम लोग जनवरी में इसको कर रहे हैं।
ये हम लोग का चैट जीपीटी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट हुआ था टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हुए। जैसे आज हम लोगों ने देखा हमारे पुणे से स्पीकर्स आए थे, टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था AI से रिलेटेड, तो वो सारा एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने ये किया हुआ था। ये स्पीकर भी हमारे अपने ही मेंबर थे, राजकुमार जी जैन साहब। जैसे कि हम लोग जानते हैं लव जिहाद से रिलेटेड सभी लोगों ने एक फिल्म का आयोजन किया था, फिल्म दिखाने का। जेईस इंदौर ने भी यही आयोजन किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने किया था, ये प्रोजेक्ट ऐसा था, अभी हर जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पानी की बचत से रिलेटेड, जैसे आज हमारे जो हम लोग एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ट्रीज या एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो हमारा मेन थीम है, उसको हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया था। इस प्रोजेक्ट में न केवल कलेक्टर कमिश्नर मैडम भी आए थे, साथ में नेक्स्ट इसमें जो पानी की बचत से रिलेटेड था और जो पानी की कॉस्ट लगती है उसको हम कैसे मतलब इन्वायरमेंटल के हिसाब से हम लोग पानी का सेविंग करते हुए, रीजनरेशन करते हुए कैसे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ये हमने किया। ये प्रोजेक्ट के साथ में ये एक प्रोजेक्ट कंटिन्यूएशन में चला, मतलब ये जब हम लोगों ने लगाया उसके बाद कम से कम 3 से 4 महीने हम लोगों ने फॉलोअप भी किया और करीब करीब 50 से 60 घरों में जहाँ पे ये लग सकता था हमने लगवाया। ये एक पर्टिकुलर रेस्कोस एरिया का हम लोगों ने टारगेट किया था जो इजी गोइंग था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। करीब 300-350 घर से लोग वहाँ पर आए थे। ये एक अच्छा अचीवमेंट रहा था हम लोग का। यही प्रोजेक्ट हम लोग नेक्स्ट ईयर फिर करने वाले हैं। इस बार हम लोगों ने टारगेट ऐसे एरिया का लिया है जैसे बिचौली मर्दाना और उस एरिया में जहाँ पे वाकई में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जा चुका है, उसको हम प्रमोट करेंगे जो है नेक्स्ट ईयर का। ये भी एक परमानेंट प्रोजेक्ट टाइप ही हम लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये हम लोग का ओथ सेरेमनी के पहले हम लोगों ने 2 प्रोग्राम कर लिए थे। ये ओथ सेरेमनी भी हमारे बोर्ड के सारे मेंबर्स, इसमें श्री SK जैन साहब को हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, उनका भी एक साथ में प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक ये हम लोग प्रोजेक्ट किए थे, जिस प्रोजेक्ट में हम लोग टेक्निकल प्रोजेक्ट जिसको बोलना चाहिए, एक इंडस्ट्री मतलब वाटर पार्क आ रहा है। वाटर पार्क की टेक्निकलिटीज़ क्या होती है, उसमें क्या बारीकियाँ होती है, मतलब सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी टाइप की टेक्नोलॉजीज इसमें हम लोगों ने देखी थी। हमारी ये भी एक हमारे मेंबर हैं विकास जैन साहब, उनकी बहू ने ये प्रोजेक्ट लिया है, वो एज एन आर्किटेक्ट। नेक्स्ट करना, तो उसको दिखाते हुए ये आप देखिए काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी लोग आए थे इसमें। और मेरा सोचना है कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं इसमें काफ़ी एडवांटेज, मतलब इनको काफ़ी बेनिफिट हुआ इस प्रोजेक्ट की टेक्नोलॉजी बारीकियाँ देखते हुए। और काफ़ी मतलब इंटरनल भी अगर देखें बहुत ज़्यादा हाई और टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट है। एक ये बेनिफिट हमने उठाया था सभी लोगों ने मिलकर। ये पुष्पगिरी, उसके जस्ट बाद में हम लोग पुष्पगिरी गए थे। एक ये प्रोजेक्ट हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम बात करते हैं, ट्री प्लांटेशंस वाला। ये हम लोग हर साल करते आ रहे हैं। इसका सभी लोगों ने भरपूर आनंद लिया और ट्री प्लांटेशन किया। क्या होता है, प्लांटेशन हम लोग हर बार कर देते हैं पर कई बार भूल जाते हैं, पर हमारा ये प्रोजेक्ट गोमटगिरी में हम लोग रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कुछ मेंबर्स उस एरिया में रह रहे हैं, कंटिन्यूस वॉच करते हैं। जो 2 साल पहले जो पेड़ पौधे लगाए थे उसकी क्या पोजीशन है ये भी हम लोग को जानकारी है, जो कि एक कंटिन्यूएशन में होते रहना चाहिए। सिर्फ एक लगा करके भूल जाना न रखते हुए हम लोगों ने इसको कंटिन्यूस ले रखा है और हर साल जून, जुलाई, अगस्त के आसपास हम लोग ये प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं। 3 साल से ये चल रहा है। नेक्स्ट एक ये इंदौर से रिलेटेड हम लोग जैसे इंजीनियर्स है, हमारी एक स्टेट लेवल पे, इंदौर लेवल पे जिम्मेदारी बनती है। इंदौर के मास्टर प्लान से रिलेटेड जो काम चल रहा है उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस है, उसको हम लोग रेगुलर बेसिस पे, ये समझ लीजिए कि 5-6 मीटिंग हर साल में हो ही रही है। इसके मास्टर प्लान में कुछ पर्टिकुलर चीज़, मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया को इंक्लूड करने के लिए हम लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, जो नहीं हो पा रहा। पर यह भी एक हमारा प्रोजेक्ट है जो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। हर साल हम लोग मतलब जितना कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मास्टर प्लान अच्छे से अच्छा बन जाए। इंदौर चूंकि स्वच्छता के नाम से जाना जाता है और भी चीज़ों में इंदौर बहुत अग्रणी है, तो इसमें भी मास्टर प्लान बेस्ट से बेस्ट बन जाए, ताकि जो पुरानी जो गलतियाँ हुई थी वो इस चीज़ को रेक्टिफाई करके बेस्ट से बेस्ट प्लान आ जाए। ये एक इसको हम लोग भोपाल के लिए थैंकफुल हैं। हम लोगों ने जैसे उनसे देख के समझ करके इस योजना को स्टार्ट किया है। इस योजना में हम लोग ये एक इंजीनियर्स डे के दिन ही स्टार्ट किया था, तो एक ये दूसरा ग्लिम्स है। स्वजन उपहार योजना में हम अपने ही लोगों को जो निम्न इनकी इनकम्स में थोड़ा सा कमी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करा सकते हैं। अभी तो हम लोगों ने कपड़े से स्टार्ट किया, बट इसको हमारा पूरे घर के सारे सामान को प्रोवाइड करने का प्लान है। और इसके लिए हमारे राजेंद्र सिंह जी ने एक फ्लैट प्रोवाइड किया है, वो काफ़ी अच्छी स्पेस है। एंड डेफिनेटली टीवी, फ्रिज, हर चीज़ आने वाले समय में हम लोग यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे।
ये इसमें हमारे ही लोग इसको जो सक्षम हैं वो लोग दान देते हैं, या जो भी अनयूज्ड है उसको वहाँ पहुँचा देते हैं। एक पूरा सिस्टम बना रखा है, 10 रुपये 20 रुपये ऐसे नॉमिनल अमाउंट पे उसको सबको देना, हमारे ही समाज के लोगों को जो परचेस नहीं कर पाते उनके लिए है ये। एक ये फैमिली आउटिंग एज सभी लोगों के लिए रिक्वायर्ड है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के हिसाब से। एक ये प्रोजेक्ट भी हम लोग का रिसेंटली ये हमने प्रोजेक्ट किया था। इस पे भोपाल में कन्वेंशन के लिए हम लोगों ने सबको मोटिवेट किया था। आप समझ ही रहे हैं, इस बार मोटिवेशन के लिए हमारे करीब मतलब 45 के आसपास लोग आए हैं इंदौर से, वो भी एक हमारे लिए अचीवमेंट है जी। दैट्स ऑल, थैंक यू। अभी मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे पुणे चैप्टर वालों ने बताया अल्पसंख्यक के लिए, साथ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हम अल्पसंख्यक के साथ साथ EWS की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, जो कि 10% रिजर्वेशन रहता है, तो उसको भी प्रमोट करें। उसकी मैं कुछ 2-3 स्टोरीज़ बताता हूँ मेरी सक्सेस वाली। मेरे घर के सामने एक बच्चा रहता था, वो कैट की तैयारी कर रहा था। जब उसके डिटेल ली तो मालूम पड़ा कि EWS में ये कवर होगा। उसको बोला तो ध्यान नहीं दिया बच्चे ने। उसके मम्मी पापा को बोला, 2 दिन 3 दिन तक बोलने के बाद उन्होंने EWS सर्टिफिकेट बनाया। आज वो बच्चा IIM में पढ़ाई कर रहा है। ऐसा ही एक बच्चे का IIT में सिलेक्शन हुआ। तो अल्पसंख्यक में तो हमको बहुत लिमिटेड सुविधाएं मिल रही है, लेकिन EWS एक बहुत बड़ा है, 10% का रिजर्वेशन, उसको भी आप प्रमोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir. That was Indore chapter. Now we would like to invite on stage Faridabad chapter, Faridabad on stage, please. और उसके बाद औरंगाबाद NX रेडी रहें, दोनों प्रेजेंटेशन साथ में लेंगे। सादर जय जिनेंद्र, मैं अरुण कुमार जैन फरीदाबाद से। फरीदाबाद बहुत ही छोटी टीम है, पर चूँकि मेरा जैज़ से लगाव पिछले 15 वर्ष से है, तो हमारे प्रयास रहते हैं कि NCR में जैज़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्थापित और सकारात्मक कार्य करें। इस वर्ष में हमने तुलसी के 256 वृक्ष डिस्ट्रीब्यूट किए। स्टेज से एक हमारे यहाँ मजदूर के जो बच्चे होते हैं, जो प्रवासी होते हैं, लगभग हमारे परिसर में 3000 मजदूर कार्यरत हैं। उनके परिवारों की एक पाठशाला हमने बनाई है। उस पाठशाला को भोजन, पुस्तकें, पढ़ाई, वो सारी सुविधाएं हम देने का प्रयास करते हैं जो आवश्यक हैं। इसके पश्चात हमारे डॉक्टर सुभाष जैन जी जो अभी यहाँ बैठे हैं, उनकी एक किताब का हमने लॉन्च किया। एक्यूप्रेशर की किताब है। 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य का दान देने वाले डॉक्टर सुभाष जी की किताब को अवश्य पढ़िएगा, मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसके बाद हमने जो निबंध प्रतियोगिता कराई, जिसके कुछ पुरस्कार अभी हमने दिए थे, उसके 80 लोगों ने देश भर से भाग लिया। और निबंध प्रतियोगिता का विषय था कि भागती हुई युवा पीढ़ी अपने संस्कार, अपनी वैल्यू, अपने धर्म से कैसे जुड़े। हमारे प्रतिभागियों में सारे देश के प्रतिभागी थे, जिसमें जैन के साथ साथ हिंदू भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी थे और मुसलमान भी थे। बहुत ही सफल आयोजन रहा हमारा। फूड डिस्ट्रीब्यूशन आचार्य विद्यासागर जी के कार्तिक पूर्णिमासी, शरद पूर्णिमासी के दिन, महावीर जयंती के दिन हम पाठशाला में बच्चों को करते हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे। नेक्स्ट ये है 265 तुलसी के वृक्ष हमने अमृता हॉस्पिटल को आराध्य धाम जिनालय के माध्यम से दिए थे, जिनको हमारे स्वामी जी जन जन को देते हैं और पर्यावरण को शुद्ध करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल में हमारा योगदान रहता है। आचार्य विद्यासागर जी के 78वें अवतरण दिवस पर अमृता पाठशाला के बच्चों को भोजन भी दिया गया और उनको मिठाइयाँ भी दी गई। ये जो पंचकल्याणक होने में जा रहा है 27 नवंबर से, उसमें जैन इंजीनियर सोसाइटी ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि हम इसकी सफाई करेंगे, सारी हाइजीन मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमने ली है। ये वो अमृता हॉस्पिटल है जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से करता हूँ। 6000 करोड़ की लागत से 135 एकड़ में 1 करोड़ स्क्वायर फीट माता अमृतानंदमयी देवी के आशीर्वाद से बना है। और इसमें 81 स्पेशलिटीज़ है, 81। और इसकी जो ट्रीटमेंट की लागत है पूरे देश के किसी भी हॉस्पिटल से बहुत ही सस्ती है।
मैं आप सभी से विनती करना चाहता हूं, देश के प्रबुद्ध हस्ताक्षर यहाँ बैठे हैं, कि ऐसी पहल अगर हमारी ओर से हो। हम 4000 और 5000 पुरानी संस्कृति हैं। माता अमृतानंदमयी मठ मात्र 40 साल पुरानी संस्कृति है, उन्होंने ये करके दिखाया। मेरा करबद्ध निवेदन है आप सभी से कि ऐसा कोई कार्य हम अगर करेंगे तो निश्चित रूप से वो विश्ववंदनीय होगा, सराहनीय होगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू। धन्यवाद। हम बहुत छोटी सी टीम है, डॉक्टर सुभाष जैन, मैं अरुण कुमार जैन, डीके जैन, इसके साथ हमारे चंद्रेश जैन, प्रदीप जैन, मिसेज रितिका जैन, इंजीनियर रविंद्र श्याम शुका, इंजीनियर अभिनव जैन और इंजीनियर मनोज जैन। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच सर। दिस वाज फरीदाबाद चैप्टर। इसके साथ अब हम औरंगाबाद की टीम को यहाँ मंच पर बुलाना चाहेंगे। द सीनियर्स एंड द एनएक्स दोनों टीम्स आ जाएंगी साथ में। ठीक है सर, आ जाइए। तो पहले सीनियर्स आ रहे हैं जी। अंधव सूर्य के पहले का भोजन तैयार है बाहर। जो लोग रात में नहीं खाते हो कृपया खाना खाइए, बाहर खाना चालू हो चुका है। हम लोग फॉर्मल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें उसके पहले एक वीडियो है जो हम लोग चलाना चाहते हैं। आई थिंक दिस इज जर्नी ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। अपना है दिल ये आज का, अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में क्या भला
जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। आई थिंक हमारी जर्नी का एक हम लोगों ने एक पूरा एक समराइज्ड वीडियो हम लोगों ने करने की कोशिश की थी। सिंस कई सारी इन्फॉर्मेशन इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थी, बट फॉर द सेक ऑफ द प्रेजेंटेशन आई विल क्विकली रन थ्रू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव डन। उसके कुछ डिटेल्स हम लोग यहाँ पर आपके साथ में हम लोग शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज द स्ट्रेंथ ऑफ जेस औरंगाबाद। जो भी प्रोग्राम्स हम लोग लेते हैं एज औरंगाबाद चैप्टर, ये सारे प्रोग्राम्स जेस फाउंडेशन के जो सिद्धांत रखे गए उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं। उसके अलावा प्लस जो ईयरली थीम्स होती है हमारे, कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स उस ईयरली थीम को भी हम लोग डेडिकेट करते हैं। जो भी हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं उसके द्वारा हमारी एक औरंगाबाद और ओवरऑल औरंगाबाद के आसपास में हमारी काफ़ी अच्छी छवि बनी है। जेस औरंगाबाद इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड इन द एरिया दैट वी वर्क। Then these are the pillars of JES Foundation, which is prosperity, health, education, society. All the projects that we do are somewhere related to these 4 pillars itself. This is our JES Aurangabad team. These are the past presidents team. All our past presidents are by default patron members of JES Foundation, and some of them already held quite a few key positions in the JES Foundation. These are the, our patrons and executive committee members. From last convention to this convention, we've added 3 patron members, and overall we've got 40 EC members, out of which 2 are female members, 38 are male members. Then this year we had a new body formed since April. Since April हम लोगों ने अभी तक टोटल 28 हफ्ते हुए हैं हमारे चैप्टर को, आई वुड रादर से इस टेन्योर को स्टार्ट हुए। उस 28 हफ्तों में हम लोगों ने ऑलरेडी 23 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कर चुके हैं। दीज आर द प्रोजेक्ट्स अदर देन व्हाट वी कीप डूइंग रेगुलरली, जिसका मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो टोटल हम लोगों ने प्रॉस्पेरिटी में 4 प्रोजेक्ट्स किए हैं, हेल्थ में 6 प्रोजेक्ट्स किए हैं, एजुकेशन में 5 प्रोजेक्ट्स किए, एंड सोशल में हम लोगों ने टोटल 8 प्रोजेक्ट्स किए हैं। अगेन जस्ट टू रीइटरेट, all our projects are totally driven on the foundation objectives and the yearly themes. These are some of the projects that we've done under prosperity. Time and team management by Dr. Shiv Prasad, Chat with Champions, Excellence in Engineering Award to Chandrasekhar ji Dongaonkar, and Solar System Installation at Muktagiri ji. इसमें मैं एक क्षण यहाँ पर लेना चाहूँगा। एक बहुत ही इनोवेटिव हम लोगों ने इस साल एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, दैट इज़ चैट विद चैम्पियंस। ये प्रोजेक्ट जो है ये एक इंटरव्यू बेस्ड इंटरेक्शन इवेंट है जो हम लोग यंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर्स के साथ में करते हैं। हम उनके जर्नी को समझना चाहते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, क्या कुछ उन्होंने ऐसा किया जिसके कारण वो इस मुकाम पे पहुंच पाए, और उनके जर्नी से जो हमारी आने वाले यूथ है, जो हमारी यंग टीम है, एज वेल एज जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनसे क्या इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं। ये उस दिशा में काम करने की एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होने वाली है, जिसके अंदर पहला एपिसोड हम लोगों ने इंजीनियर जिनेश जी पापड़ीवाल जी के साथ में हम लोगों ने किया था। जिनेश जी पापड़ीवाल इज AVP स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग फॉर एयर इंडिया। ये जस्ट मात्र 29 ईयर्स के है, who is holding such important position in Air India. इन्होंने he was instrumental for Tata to acquire Air India, as well as he was instrumental in getting the world's largest order done, 470 planes, 6 लाख करोड़ का डील क्रैक करने में इंजीनियर जिनेश जी पापड़ीवाल का बहुत बड़ा हाथ था। उनकी इस जर्नी को समझने के लिए हम लोगों ने ये एक सीरीज की थी, जिसमें again, I mean, just to highlight, he is also a member of our NX as well, right? So ये एक बहुत important project हम लोगों ने लिया था। Then under education, we did the screening movie Kerala Story, जो कई सारे chapters में हुआ। LinkedIn Master Class by Sudarsh Kataria,
करियर गाइडेंस बाय सावन चुड़ैल, ये करियर गाइडेंस का भी प्रोजेक्ट ये हमारे लिए परमानेंट प्रोजेक्ट है. वी कीप डूइंग दिस एवरी ईयर ऑन ईयर. Then we had a workshop on ChatGPT by again Sudarsh Kataria, and launch of TechBuzz the chapter newsletter. Now I would like to take a minute on this newsletter. This newsletter is curated, edited by chapter members to utilize their expertise, for the benefit of all the members. ये एक physical newsletter है जो हम लोगों ने इस साल इसे स्पेसिफिकली क्यूरेट किया है, एडिट किया है और इसे लॉन्च भी किया है. आई थिंक यहाँ पर फ्रंट रो में सभी के आपके हाथ में एक कॉपी गई है. अगेन टू रीइटरेट, इसमें सभी सब्जेक्ट्स ऐसे जो कि मेंबर्स ने ही इसे क्यूरेट करके एडिट किया है. देन क्विक वर्ड ऑन ChatGPT, अगेन इट्स डन बाय आवर वन ऑफ आवर NX मेंबर्स. अंडर हेल्थ विंग हम लोगों ने विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था. वॉक एंड शेयर हम लोगों ने किया. इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया. आदराई जंगल ट्रैक एंड कालू वाटरफॉल ट्रैक हमने किया जो आपने वीडियो में भी देखा. देन लाइफ सेविंग ट्रिक्स हम लोगों ने एक बहुत सुंदर सा एक इवेंट किया. एंड देन औरंगाबाद केव्स में हम लोगों ने मॉर्निंग ट्रैक किया. अगेन अ क्विक अपडेट ऑन लाइफ सेविंग ट्रिक्स. क्रिटिकल सिचुएशंस या एडवर्स सिचुएशंस जैसे कार्डियक अरेस्ट, ड्राउनिंग, गैस सिलेंडर लीक, फ्रैक्चर, चोकिंग एक्सेट्रा, ऐसे 14 अलग अलग टाइप के जो क्रिटिकल सिचुएशंस होते हैं, उस सिचुएशंस में जो गोल्डन पीरियड होता है, जो पहले कुछ सेकेंड्स या मिनट्स होते हैं, उसमें हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए जिसमें कुछ एक बहुत बुरी घटना घटने से हम लोग बचा सकते हैं. इसकी हम लोग ने एक लाइव ट्रेनिंग और एक वर्कशॉप किया था. आपने एक फोटो में देखा था कि हमारे राजेश भैया पाटनी एक्चुअली CPR देते हुए देख रहे हैं. सो वी एवरीबडी एक्चुअली अंडरटुक दैट CPR ट्रेनिंग. उसका फ़ायदा एक ये हुआ कि हमारे जो हमारे उस दिन मेंबर थे, उन्होंने अपने ऑफिस में एक ऐसी सिचुएशन आई थी जिसका उन्होंने फ़ायदा लिया और दे एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड. उन्होंने उस बंदे के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी किया. देन इसमें हम लोगों ने सोशल में हम लोग देन सोशल में वी हैड ट्री प्लांटेशन ड्राइव. नाउ ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज़ आई वुड से ऑलमोस्ट अ डेली ड्राइव दैट वी डू. जो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट ऐसे किया है जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में ऐसे किया था. बट ट्री प्लांटेशन इज़ ऑलमोस्ट अ डेली ड्राइव दैट वी डू, जिसमें हम लोगों ने इनिशिएट जो किया है हमारे कमल भैया पाड़े VP जो है उन्होंने किया था. महावीर जन्म कल्याणक उत्सव, जिसमें हम लोगों ने जो हमारी थीम है डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके ऊपर एक झांकी हमने रखी थी. ब्लड डोनेशन कैम्प, मूवी स्क्रीनिंग, बाईपन भारीदेवा, जॉय ऑफ गिविंग, हर घर तिरंगा, आई डोनेशन का एक हम लोगों ने इवेंट किया था जिसमें ऑन द स्पॉट 12 आई डोनेशन हम लोगों ने कमिट किए थे ऑन द स्पॉट. देन आज और कल एक क्षमावानी कोजागिरी और दिवाली मिलन का एक ऐसा हमारा एक प्रोजेक्ट था. देन प्रोजेक्ट्स हम लोग जो हर मंथली जो हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं जेस फाउंडेशन में, उनके कुछ झलक हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है. So whatever that we do, we plan purposefully, we prepare prayerfully, we proceed positively, and we pursue persistently. Now I would like to request Piyush Bhai Gangwal to take it forward. Thank you very much, sir. Thank you very much all. And now our PPT is over. Now I am here to just appeal all the members for the one activity. अगर कहीं हमने सुना भी है कि अगर हमें if you want to go fast we can go alone and if you want to go far we have to be together. And ये एक उसी का ही एक उदाहरण है. बर्ड्स जो एक कॉन्टिनेंटल से दूसरे कॉन्टिनेंटल जाते हैं बहुत लंबी दूरी से, और ये इसीलिए संभव है क्योंकि ये ग्रुप में काम करते हैं. और जैसा कि RS जैन साहब ने भी कहा है, हमें लोगों को सम्मिलित करना है, हमें लोगों को और जोड़ना है ताकि हम जाए. इसीलिए इस बार हमने औरंगाबाद चैप्टर ने एक नई थीम स्टार्ट की है. नेक्स्ट स्लाइड, which is called as Wing Head. I think this will be helpful for each society. मतलब हमारे जितने भी चैप्टर्स है उनके लिए बहुत सपोर्टिंग काम होगा. हमने ईच अपने जो 4 पिलर्स है उनके लिए हमने एक विंग हेड्स बनाए हैं जो कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे ही वो सारे प्रोजेक्ट्स लाते, लाइक एजुकेशन, सोशल, प्रॉस्पेरिटी. सो इससे चैप्टर को सपोर्ट मिलता है और हमारे ही चैप्टर्स में जो और लोग हैं
जिनको बहुत प्रतिभावान लोग अपने बारे में अपने सारे सोसाइटी के अंदर है, और कहीं ना कहीं हम उन्हें लेके ही और आगे बढ़ सकते हैं। सो मेरी ये आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को अपने अपने चैप्टर्स के अंदर इम्प्लीमेंट करें ताकि हम अपने ही चैप्टर्स को और आगे लेके जा सके। It is called as, we say that it is called as Gati Shakti, and Gati Shakti, next, Gati Shakti means Shakti team is like our past presidents, जो कि हमारी शक्ति है, and Gati teams, next, this is our Shakti, and Gati teams like prosperity के हमारे ये members हैं जो कि Gati team के हैं, sorry prosperity के हैं, education के अंडर में हमारे ये wing heads बने हुए हैं, next health के अंदर हमारे wing heads हैं, and next social के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि आज भोपाल चैप्टर ने भी इस बात की जिक्र किया था, वुमेन विंग से रिलेटेड जो स्पेसिफिकली किया था, सो वी हैव लॉन्च दी वुमेन विंग ऑल्सो स्पेसिफिकली, दोज हु आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन दी वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, एंड वो उसी से रिलेटेड एक्टिविटी करेंगी स्पेसिफिकली। सो इट विल बी व्हाट यू से दैट उनका पर्पसफुली इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होगा। सो दिस इज अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल दी चैप्टर्स with the permission of the foundation, and I think हमें एक मौका भी दिया था presentation का, so if you can request all the chapters to go in this format, then this will really help to all the chapters. Last, we really thank you for the Bhopal chapter for inviting here, and it is a wonderful session for all the team. If I forgot somebody's name, but Sunil ji Jain, DK Jain, and Secretary ji, very very well done. It's a fantastic, we must clap for them कि it is a very very wonderful arrangement by them. And last but not least, राजेंद्र साहब जी जैन, आप इस सब के मैं कहूँगा कि आप भीष्म पितामह हो, जिन्होंने ये हम सबको एक सूत्र में बांध के हमें एक प्रेरणा दी और एक लक्ष्य दिया है। सो वी रियली थैंक यू वेरी मच फॉर देम, रियली थैंक यू वेरी मच। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जो इस साल की थीम रखी गई है, आई थिंक इट्स अ वेरी फैंटास्टिक थीम, आई मीन क्रिएटिंग ग्रीनर फ्यूचर विथ इंजीनियरिंग। इस जज्बे को हम लोग औरंगाबाद चैप्टर डे इन डे आउट जीता है, और इसका जीता जागता नमूना आई थिंक इस थीम के हमारे ब्रांड एम्बेसडर ऑलरेडी हमारे साथ में कमल पहाड़े, हम अपने तरफ से इन्हें ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं। ही डज फैंटास्टिक वर्क विद दिस, while we have only said about one project, but every day is a project for us when we talk about I mean tree plantations and all. So just a small thought, हम लोगों ने हमारे projects में उसे add नहीं किया है, but every day we do hell amount of work to ensure that we are heading in that direction. So thank you so much. Thank you so much. That was this was औरंगाबाद चैप्टर, और इसके आगे औरंगाबाद एनएक्स हमारे बीच में प्रेजेंटेशन लेकर आएंगे, और उसके बाद कोटा और ग्वालियर जो है वो रेडी रहे, और अगर बाय चांस कोई चैप्टर्स मिस हो रहे हैं तो प्लीज़ आए और यहाँ पर हमें बता दें अपना नाम। सभी को जय जिनेंद्र। जैन इंजीनियर सोसाइटी औरंगाबाद एनएक्स चैप्टर के बारे में मैं आपको प्रेजेंटेशन यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँ। मेरा नाम पीयूष पापड़ीवाल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। This is our office bearers, the core body, president, secretary, treasurer, 2 VPs, joint secretary, joint treasurer, PRO officer and joint PR officer. Next. We also allow, जैस औरंगाबाद को हम भी फॉलो करते हुए हमने भी हमारे विंग हेड्स अलॉट किए हुए हैं। प्रॉस्पेरिटी, सोशल, हेल्थ और एजुकेशन, ये 4 जो जैस के मेन ऑब्जेक्टिव्स है उसके हमने विंग हेड अलॉट किए हैं। वी हैव एडवाइजरी, वी हैव 20 EC मेंबर्स, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स। ये क्या करते हैं? ये हमें मेंटरशिप देते हैं, और ये कौन लोग हैं? जो जैस औरंगाबाद की लास्ट टेन्योर की PST है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरी, दे आर बाय डिफॉल्ट द एडवाइजरी मेंबर फॉर करंट टेन्योर अलॉन्ग विथ इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ जैसा एनेक्स। ये हमारी एडवाइजरी बॉडी है। बैक, ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी जो हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, लास्ट टेन्योर में और फाउंडर प्रेसिडेंट यहाँ पे मिस्टर सावन जी चुड़ीवाल है। इनके टेन्योरशिप में हमने 2 साल में 48 प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव जैसा एनेक्स के किए थे। एजुकेशन में 14, हेल्थ में 12, सोशल में 10 और प्रॉस्पेरिटी में 12। नेक्स्ट, अभी हम ये साल जो टेन्योरशिप हमने अप्रैल से स्टार्ट की है, अंडर एजुकेशन सम ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स आर इन कोलैबोरेशन विथ जैसा,
क्योंकि हमारा और उनका कुछ मोटो सेम होता है कभी कभी. सो सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर इन कोलैबोरेटेड. जैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट करियर गाइडेंस सेमिनार, ये सावन भैया हर साल जैसा के लिए डिलीवर करते हैं फॉर 11th 12th एंड इंजीनियर एस्पिरेंट्स एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स. नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस हो गया, चैट विद चैंपियंस. दिस वॉज अ ब्रेन चाइल्ड अगेन ऑफ जैसा एंड जैसा NX बोथ. और आपको बताना चाहता हूँ कि हम किस फॉर्मेट में इवेंट लेना चाहते हैं. इस पे हमारा NX का और जैसा का अलग अलग मीटिंग हुआ, लेकिन दोनों में सेम कंक्लूजन आया कि दिस हैज़ टू बी इंटरैक्टिव इवेंट. तो दोनों के हमारे जो लाइन ऑफ थॉट्स दैट आर ऑल्सो लाइन. अनलॉकिंग चैट GPT एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सुदर्श कटारिया ने लिए हुआ है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है अकाउंटिंग फॉर इंजीनियर्स. हम इंजीनियर्स टेक्निकली तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में वी लैक समवेयर. सो अ वेरी रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ औरंगाबाद रोहन आचलिया, उन्होंने NX के लिए बेसिक से एकदम लेजर से लेके ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट कैसे पढ़ना, इनकम रिटर्न कैसे फाइल करना, इसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट हुआ. उसके कुछ ये ग्लिम्सेस है एजुकेशन विंग के अंडर. नेक्स्ट सोशल में फर्स्ट प्रोजेक्ट टेन्योर स्टार्ट होते से ही महावीर जयंती सेलिब्रेशन था, जिसमें साइबर क्राइम का जो नेशनल फाउंडेशन का थीम का उसके ऊपर डिस्प्ले और ट्रक का डिस्प्ले रखा गया था. नेक्स्ट इज ब्लड डोनेशन कैंप. 17th May इज NX फाउंडेशन डे. तो NX फाउंडेशन डे के दिन हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया था, जिसमें वी रिसीव मोर देन 30 ब्लड बॉटल्स दैट डे. नेक्स्ट एनवायरनमेंट डे पे 6 जून को ट्री प्लांटेशन ड्राइव रखा गया. और रिसेंटली गरबा नाइट का एक प्रोग्राम 20 अक्टूबर को रखा गया. These are few of the glimpses of projects. Now coming to health में अदराई जंगल ट्रैक एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोग्राम है. आपको बताना चाहता हूँ ट्रैक 2 बार की हमने. वन वॉज दिस वी ट्रैवल्ड अराउंड 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम औरंगाबाद. द नेक्स्ट ट्रैक वॉज विद इन औरंगाबाद. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जिसके बारे में जो कंबाइंड इवेंट था अगेन जैसा NX का, जिसके बारे में बताया गया, लाइफ सेवर इवेंट. हमारी जैसा NX की जो एक मेंबर है, उनको इवेंट लेने के तीसरे दिन बाद दिस टिप सेव्ड हर हस्बैंड. चोकिंग ऑन मेडिकेशन का प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन ये इवेंट लेने के कारण शी न्यू व्हाट टू डू. और ये हमारा बहुत बड़ा सक्सेस रहा ये इवेंट का. These are few of the glimpses of trek and lifesaver event. Next, prosperity. पहचान is our flagship ice breaking event. जब भी हमारी बॉडी नया मेंबर टेन्योर स्टार्ट होता है, this is the physical meet and greet event where all the members, we have just to inform you, have more than 80+ young engineer and architects from Aurangabad in Jaisa NX for current tenure. जहाँ वो मिलते हैं, फन एक्टिविटीज़ होती है, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और दिस इज़ अ ग्रेट बॉन्डिंग इवेंट. तो सबसे पहले ये इवेंट होता है, क्योंकि बॉन्डिंग के बिना अगले इवेंट में हम क्या करें क्या नहीं, वो पार्टिसिपेशन का भी प्रॉब्लम आता है. तो मेंबर्स विद इन देमसेल्व्स शुड हैव ग्रेट नेटवर्किंग एंड बॉन्डिंग, विच इसलिए हम सबसे पहले वो इवेंट लिखते हैं, तो बाकी इवेंट्स लेने में हमें ईजी जाता है. और 15th September दैट इज़ इंजीनियर्स डे, यंग अचीवर्स अवार्ड जैसा एक्सीलेंस अवार्ड सीनियर में दिया जाता है, NX में यंग अचीवर्स अवार्ड दिया जाता है. दिस वाज गिवन टू इंजीनियर जिनेश पापड़ियाल. वी हैड 4 रेसिपेंट्स, जिसका प्रॉपरली ऑल द पास्ट प्रेसिडेंट्स और जो चेतन जी ठोले के अंडर जो अवार्ड्स का एक्सीलेंस अवार्ड के जो टीम बनी है, इनकी स्क्रूटिनी करके जिनेश पापड़ियाल को इस बार यंग अचीवर्स अवार्ड का से सम्मानित किया गया. दीज आर फ्यू ऑफ द ग्लिम्सेस. These are our future upcoming event. Again, जैसा NX का flagship program हर साल होता है, जैसा Premier League, a tough tournament. This year we are going beyond boundaries. We are adding badminton, table tennis and carom along with cricket. Henceforth, this will be called a Jessa Sports Carnival. We are including family members, involving family members in this event. Next, we are planning an industrial visit to MB Sugars, Malegaon. In Jan, we are planning 2 projects. One is the kite flying festival during Sankrant, and other is green energy के ऊपर हम जैसे इस साल का टॉपिक भी है. We are already in line with this
थीम एंड ग्रीन एनर्जी के ऊपर जो बिल्डिंग हमारी बनती, लीड सर्टिफिकेशंस हो गए, जो भी हो उसके डिटेलिंग के ऊपर एक सेमिनार हमारा जैन में प्लान है। थैंक यू सो मच। और आई लाइक टू इनवाइट आवर इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट एंड फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ जैसा एनेक्स, सावन चुड़ीवाल, जो अपनी बात 1-2 मिनट में रखना चाहता है। 2 मिनट भी नहीं लूंगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले मैं भोपाल चैप्टर का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि सिटी ऑफ लेक्स वाकई में एक काफ़ी वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और ये आपने काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइज, जो भी पूरा आपने प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, इट इज़ सुपर्ब। फूड, क्वालिटी ऑफ फूड, प्रेजेंटेशन, साउंड, एवरीथिंग इज सुपर्ब। सो थैंक यू भोपाल चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं उसी के साथ में मैं पिछले बार भी ये कन्वेंशन में कोटा चैप्टर में मैंने बोला था, मैं हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट, हमारे सेक्रेटरी साहब और हमारे जो प्रेसिडेंट है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे यंगन्स अगर नहीं रहेंगे तो मुझे लगता है कि फ्यूचर थोड़ा डार्क दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर, अपने इतने चैप्टर्स हैं, आप एनेक्स चैप्टर ज़्यादा जोर से बढ़ाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पे है। मैं स्पेशली पुणे चैप्टर को बोलना चाहूँगा कि पुणे चैप्टर में करीबन 500 इंजीनियर्स बन सकते हैं सर। पुणे चैप्टर इज हैविंग दैट पावर। पुणे, मुंबई, भोपाल, मैं वही बोल रहा हूँ, 800 इंजीनियर्स रजिस्टर्ड हुए, लेकिन उसको एक्टिव करना है सर। थोड़ा आप लोग उसको एक एसओपी जो पहले भी बनाया था, हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी मेंबर थे, राजेश जी पाटनी ने पिछले बार राजेंद्र सिंह जैन साहब से बात भी की, उस बारे में एसओपी भी बन चुका है। शायद निकेतन भाई आपसे भी बात हुआ था। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जब तक इसमें यंग अगर जुड़ेंगे नहीं, आप यंग लोगों को जोड़िए। आप देखिए इसका वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, और अगली बार जहाँ पे भी कन्वेंशन होगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर 200 यंग लोग अगर आ जाते हैं तो आप देखिए इसका एक एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है कि इधर आप एनेक्स चैप्टर फॉर्म करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हर एनेक्स चैप्टर को पेरेंट बॉडी अगर सपोर्ट करती है, जो भी मेन चैप्टर रहेगा इस पे कोई मतभेद नहीं रहेगा, पेरेंट बॉडी उसको हेल्प करेगा और ग्रो करेगा। कितना भी किया तो पेरेंट बॉडी इज इंपॉर्टेंट बॉडी, वो बॉडी हमारे को पूरा गाइड करेगा। जैसे अभी हमारा भी चैप्टर पीयूष भैया और प्रसाद के टेन्योर में, प्रसाद जी के टेन्योर में पीयूष भैया प्रेसिडेंट है और प्रसाद जी सेक्रेटरी है, ये पूरी तरह से सब हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं पूरे इवेंट में। वैसे ही हर चैप्टर में ऐसा हो सकता है जिससे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। कन्वेंशन उनके हाथ में दे दिए जी सर, एक बार ट्राई करिए, आप देखिए वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि टॉक शो में यहाँ पे हमने बुलाना चाहिए, जैसे फिजिक्स वाला के ओनर, हम उनके साथ में टॉक शो करेंगे तो एक मज़ा अलग आएगा। तो थोड़ा यंग लोगों को अगर आप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली, और आप किसी को भी बुला सकते हैं सर, जैसे आप यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला सकते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, ये सब आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर, ये प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जेस फाउंडेशन को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना एक्चुअली मैं भूल गया था। एक 3 महीने पहले फाउंडर प्रेसिडेंट राजेंद्र साहब, एसके जैन साहब और पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक वीसी मीटिंग हुआ था, जिसमें एनेक्स को एक एक्सक्लूसिव सेपरेट चैप्टर का स्टेटस अलॉट किया गया। सो वेरी थैंक यू वेरी मच। और बोर्ड ऑफ रेजोल्यूशन का लेटर भी हमें प्राप्त हो गया बैंक अकाउंट खोलने के लिए। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। इसमें हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट राजेश जी पाटिल ने बहुत मदद की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much. This was very energetic Aurangabad and Aurangabad next generation. एक बार जोरदार energetic तालियां हो जाएं। और इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे एसके जैन जी, राजेंद्र सिंह जी और निकेतन सेठी जी थोड़ा सा आगे आएं, क्योंकि हमारे बीच उपस्थित यंग जैस इंदौर, यंग जैस जयपुर से कुछ लोग जुड़े हैं। हम उन्हें एक चार्टर जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा बस आगे आ जाएं। और यंग जैस इंदौर से जुड़े यंगस्टर से हमारा निवेदन है कि आप आगे आ जाएं। यंग जैस जयपुर से जुड़े लोगों से भी हमारा निवेदन है कि आप लोग आगे आ जाएं। हेलो, मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा जयपुर के यंग जैस के मेंबर्स आ जाएं सामने।
जयपुर यंग एस के मेंबर अगर नहीं हो तो सीनियर मेंबर्स आ जाएं, वो उन्हें बाद में कम्युनिकेट करें। यंग एस इंदौर के मेंबर्स। थैंक यू सो मच। बाकी जो 4 आज अनाउंस हुए थे उनमें से कोई अगर सदस्य हो तो यहाँ पे पधारें ताकि हम उनको भी रिकॉग्नाइज कर सकें। उनके लिए हम चार्टर तो नहीं लाए हैं परंतु यहाँ पे हम फोटोग्राफ ज़रूर लेना चाहेंगे, जो आप ज़रा अनाउंस करें। सागर से जो लोग आए थे वो अभी यदि हों, सागर और विदिशा, सागर और विदिशा 2 नए चैप्टर डिक्लेयर किए थे आज। जो लोग 2 लोग आए थे और 2 लोग 2 चैप्टर के नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, हम उस प्रोसीजर को पूरी कर देंगे इन ड्यू कोर्स। थैंक यू। थैंक यू सर। इसके आगे हम कोटा चैप्टर को इनवाइट करना चाहेंगे स्टेज पर। कोटा के बाद ग्वालियर और ग्वालियर के बाद जबलपुर। रेडी रहें। कोटा ऑन स्टेज। Myself ओम जैन, प्रेसिडेंट जेएस कोटा, और मेरे साथी पंकज जी सेठी, सेक्रेटरी जेएस कोटा। सर्वप्रथम जेएस फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त सदस्यों तथा सब चैप्टर से आए हुए प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरी को मेरा बहुत बहुत जय जिनेंद्र। इसके साथ ही मैं उज्जैन चैप्टर के सभी सदस्यों को जो शानदार आयोजन इन्होंने किया है, भोपाल चैप्टर के सभी सदस्यों को जो शानदार आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। मैं जेएस फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव्स का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जेएस कोटा ने के कुछ सजेशंस हैं। पहला सजेशन तो मेरा ये है कि सर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस हर साल करते हैं, तो उस कॉन्फ्रेंस में एक हमारी फॉर्मल मीटिंग जो कि जेएस के एग्जीक्यूटिव्स, फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव्स हों, पैट्रन्स हों, चीफ पैट्रन्स हों और सभी चैप्टर्स के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी हों, तो उनकी है एक हमारी क्लोज मीटिंग हो, तो जिसमें हम इंटरेक्शन कर सकें और एक दूसरे को जान सकें। दूसरा मेरा सजेशन है कि जब हमारे जैन इंजीनियर्स जो स्टूडेंट्स हैं, जो एनआरआईज हैं, जो कि बाहर आउटसाइड काफ़ी लोग हैं, तो हम किसी भी माध्यम से उन एनआरआईज स्टूडेंट्स या एनआरआईज इंजीनियर्स को जो जैन हैं उनको जोड़ सकें, ताकि हम जैनिज्म का भी प्रचार होगा और हमारे उनके जो वर्क कर रहे हैं, जो रिसर्च है, उसका बेनिफिट हमें भी मिलेगा। तीसरा सजेशन मेरा ये है सर कि फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव्स जितने भी हमारी चैप्टर हैं उनकी एक ऑफिशियल विजिट्स करें। जैसे अब रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, उनमें ऑफिशियल विजिट होती है, तो एक विजिट ऐसी होगी तो उससे क्या होगा कि सारे चैप्टर्स का एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट होगा और उन चैप्टर्स में जो थोड़ा एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं उनकी क्या क्या डिफिकल्टीज हैं उसके बारे में भी आप जान पाएंगे और उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब मैं माइक मिस्टर सेठी को देता हूं ताकि आपने जो सजेशन दिए हैं बहुत अच्छे सजेशन है, परंतु जो सेकंड सजेशन आपने दिया कि हमारे एनआरआईज भी हैं, सब हैं, आप
प्रयास तो करें, क्योंकि वेबसाइट तो खुली है, निशुल्क रजिस्ट्रेशन है, परंतु रजिस्ट्रेशन करते ही नहीं है लोग। तो आप उनको मोटिवेट करें तो अपने आप जुड़ जाएंगे वो जेस से। मेरा मानना ये है कि रजिस्ट्रेशन एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड होता है, नहीं हम नहीं इनको नहीं, फ्री नहीं करें। चैप्टर का होता ही नहीं है। रजिस्ट्रेशन जो है ओपन वेबसाइट है जैन इंजीनियर सोसाइटी की। आपके जो भी मिलने वाले, जानने वाले, रिलेटिव्स, आप उनको मोटिवेट करिए कि भाई वहाँ रजिस्टर करो। जैसे ही वो रजिस्टर करेंगे ऑटोमेटिक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है। अगर रजिस्टर ही नहीं, आपके कोटा के कई लोगों ने रजिस्टर नहीं कर रखे हैं अभी, बताइए। हाँ, तो इसका मोटिवेशनल एक आप प्रोग्राम जिम्मा चलाया लीजिए। जाएगा। आज आप जिम्मा लीजिए, आपको लिस्ट दी होगी, उस लिस्ट में सबके डेट ऑफ बर्थ और उनका मोबाइल नंबर डलवाइए आप, ताकि अदरवाइज वो वेबसाइट ओपन कैसे करेगा। ठीक है, थैंक यू। खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल, क्योंकि आप लोग कोई उसको हाथ ही नहीं लगाते हैं वेबसाइट को। हम वेबसाइट उसमें- का आपका पेज है पूरा, आपका या। पेज है, आप वहाँ पे आपको ऑथराइज किया हुआ है। आप अपने फोटो डालिए, आपके प्रोग्राम डालिए, फ्यूचर के प्रोग्राम डालिए, जो कर आपके यहाँ कोई ना कोई तो आईटी का बंदा होगा ना, हाँ, नहीं है, उसको जिम्मा दीजिए कोई ना। issue नहीं है। तो आप कोटा चैप्टर का इंडिपेंडेंट जेस वेबसाइट के अंदर कोटा का पेज है, उसमें आप करिए। पर वो क्या होता है सर, आपने हमें बताया, इसके बारे में आगे से आपको इस तरह की कोई भी कोशिश हम पूरी रहेगी और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम कोटा की तरफ से नहीं आएगी। ये कोटा की बात नहीं है, नहीं, ये जनरल सारे बता रहा हूँ, चैप्टर मैं की बात कोटा का बता रहा हूँ। एश्योर कर सकता हूँ सर। मैं सारे चैप्टर की बात बता रहा हूँ ठीक कि कह रहे हैं सर सारे आप। चैप्टर की आज लिस्ट लाके दी है। मिस्टर अजय शर्मा आज आए हैं स्पेशली, और उन्होंने सबको लिस्टें दी है ताकि वो डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर उसके अंदर डाल के दें। अभी हमारे औरंगाबाद चैप्टर के एनेक्स वालों ने बताया, एक तो यूथ के बारे में बताया, एक मेरा ये कि एक महिला विंग, लेडीज विंग भी इसके साथ हम बनाएं, जैसे जी। यूथ की बनी उस तरह से चले तो बहुत अच्छा। ओम जी, अपन प्रेजेंटेशन में लेट हो रहे हैं, पहले Sorry। वो कह रहे हैं, अपन बाद में बात। अब मैं पंकज जी को माइक दे दूं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पिछली कन्वेंशन जो कोटा में हुई थी उसमें आप सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसके लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। 15th कन्वेंशन 19-20 नवंबर को कोटा में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, इसके कुछ फोटोज हैं, आप आगे बढ़ाते जाएं ताकि पुरानी यादें ताज़ा हों। बढ़ाएं। हमने जन आक्रोश रैली शिखर जी के पर्यटन स्थल बनाने के विरोध में कोटा में निकाली थी। इसके बाद हमारी बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें नेक्स्ट टीम के लिए चुनाव के चर्चा हुई और राजेंद्र जी बज और विमल चंद जी जैन हमारे पास प्रेसिडेंट्स उसमें चुनाव अधिकारी घोषित किए गए। इसके बाद हमने रोड सेफ्टी के ऊपर पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा में एक सेमिनार आयोजित की जिसमें हमारे इंजीनियर M.K. जैन पाटोदी ने रोड सेफ्टी के टिप्स बच्चों को, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको दिए। जैस ग्वालियर से हमारे यहाँ उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, उनकी टीम आई थी, उनका स्वागत किया गया। इसके बाद जनरल बॉडी मीटिंग हुई हमारी जिसमें हमने टीम 2023-25 के लिए हमारी टीम का चुनाव किया, जिसमें ओम जी जैन को हमारे दोनों चुनाव अधिकारियों ने, जो हमारे यहाँ की परंपरा रही है, चुनाव नहीं होते, निर्विरोध निर्वाचित हो जाते हैं, तो इसी तरह से ओम जी जैन को प्रेसिडेंट, मुझे रिपीट किया गया सेक्रेटरी पे, और इंजीनियर प्रदीप कुमार जी दोषी को कोषाध्यक्ष चुना गया। इसी में हमने कोटा जैन समाज के 75 वर्ष से बड़े जितने भी जैन इंजीनियर्स हैं उन सबका सम्मान किया, 14 इंजीनियर्स का। सॉरी, नेक्स्ट 4 अप्रैल को महावीर जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक भव्य अहिंसा पदयात्रा निकालेगी जिसमें जैस कोटा ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पहली मीटिंग नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की 16 अप्रैल को हुई जिसमें वर्ष भर कैलेंडर बनाकर प्रोग्राम करने का, हर महीने एक न एक प्रोग्राम करने का निर्णय लिया ताकि चैप्टर एक्टिव बना रहे, सभी जने जुड़े रहें। इसके बाद हमने एक अपाइज को 21 अप्रैल को हेल्प की जिसका बूथ जल गया था, उसको 51,000 रुपये की सहायता हमारे पैटर्न मेंबर
अशोक जी पाटनी के सहयोग से और सभी सदस्यों के आर्थिक सहयोग से की। इसके बाद 14 मई को हमने चंबल सफारी का लुत्फ उठाया। मेंबर्स 40 मेंबर्स करीब कोटा के 14 किलोमीटर आना जाना, चंबल के उन तटों को देखा जो हम ऊपर से नहीं देख पाते हैं। इसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जिसमें हमने दानबाड़ी दादाबाड़ी में वृक्षारोपण किया, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वृक्षारोपण किया। इसके बाद हमने कोटा का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें हम आईआईटी में 7000 से कम रैंक वाले बच्चों को सम्मानित करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने 16 जुलाई को रखा, जिसमें आईजी कोटा रेंज खमीसरा जी मुख्य अतिथि थे और पुलिस डिपार्टमेंट से डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी सभी उपस्थित थे। कोटा सकल जैन समाज के लोग थे। अध्यक्ष था पंकज मेहता जी ने की, जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, और सभी को सम्मानित किया। 27 अगस्त को हमारी एक फैमिली पिकनिक आयोजित की गई वीआरएस फार्म हाउस, जिसमें सभी सदस्यों ने एंजॉय किया। फेलोशिप बढ़ाने का ये कार्यक्रम था। इसके बाद 15 सितंबर को हमने इंजीनियर्स डे मनाया, जिसमें हमने HD चरण साहब जो हैं, जो वाइस चांसलर, फाउंडर वाइस चांसलर हैं बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, और अभी भोपाल में वो स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में चेयरमैन हैं, वो इसके मुख्य अतिथि थे। उन्होंने जैन धर्म पे और इंजीनियर्स पे बहुत ही बढ़िया व्याख्यान दिया, सबको बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट किया कि जैन धर्म का पालन करते हुए कैसे हम कर सकते हैं। इसी में हमने 75 वर्ष से बड़े जो इंजीनियर्स हैं पूरे कोटा के, उन सभी को 14 इंजीनियर्स को हमने सम्मानित किया। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र। दैट वाज कोटा चैप्टर। अब हम ग्वालियर चैप्टर को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उसके बाद जबलपुर चैप्टर वो तैयार रहें। ग्वालियर चैप्टर। इससे बोलना है, इससे बोलना है। उपस्थित सभी महान बाबाओं को सादर जय जिनेंद्र। मैं पंडित भरत जैन विरागी सिविल इंजीनियर से मैं रिटायर हुआ हूं और अब आध्यात्मिक जीवन में धार्मिक अनुष्ठान आदि वगैरह में मैं बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूं और उसी में मैं अपने कार्य अधिक करता हूं समाज लेवल पर जोड़ने के। जैसा कि कोटा चैप्टर ने एक सुझाव दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश लेवल पर एक कुछ पदाधिकारी निश्चित किए जाएं जो एक प्रदेश के जहाँ भी जो चैप्टर खुले हुए हैं उनका वर्ष में एक बार कम से कम वो विजिट करें। विजिट करने से सक्रियता बढ़ती है और आपस में मेल मिलाप भी बढ़ता है। निश्चित रूप से उसमें हमें सफलता मिलेगी और नई शाखाएं खोलने के लिए। इसमें मैंने हमारे जो शपथ ग्रहण कराने के लिए श्रीमान शरद सेठी जी और इंजीनियर आरती जनता पधारे थे, तो उन्होंने, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस 23-24 में अध्यक्ष पद के लिए वहाँ सभी सदन ने निर्वाचित किया और हमारे इंजीनियर राजमल जी जैन साहब को महामंत्री के लिए निर्वाचित किया। कोषाध्यक्ष के लिए MC जैन साहब रहे। अब इसके आगे मैं अपना माइक इंजीनियर राजमल जी जैन साहब को देता हूँ, वो सारी जानकारी कार्यक्रम की बताएंगे। सम्मानीय मंच, अति सम्मानीय सदन, मैं इंजीनियर राजमल जैन आप सभी को यथायोग अभिवादन करते हुए सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें सर्वसम्मति से हमारी नवीन कार्यकारिणी का चयन किया गया था। उसके तदुपरांत हमारी एक चांदखेड़ी यात्रा गई थी। कोटा में कोटा जैस ने हमारा सभी यात्रियों का सम्मान किया था
और हमारा 26 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, जिसमें हमारे आदरणीय आरसी जैन साहब उज्जैन और आदरणीय शरद कुमार सेठी साहब भोपाल से उनके सानिध्य में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। तदुपरांत हमारा एक भक्तांबर पक का पाठ 48 दीपों वाला हमने गुलाबचंद की बगीची ठाटीपुर में किया। उसके बाद ये स्वर्ण मंदिर में हमारा भक्तांबर का पाठ एवं रायरू में होने वाले पंच कल्याणक के महापात्रों का सम्मान किया गया। उसके बाद हमारी एक मीटिंग रखी गई, जिसमें अपने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। हमारे आचार्य भगवान विनय सागर महाराज का जीएस के द्वारा विहार कराया गया एवं उनको श्रीफल भेंट किया गया। पंच कल्याणक रायरू में जेएस ग्वालियर चैप्टर ने भरपूर सहयोग दिया और उसमें तन मन धन से कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद आचार्य श्री काम कुमार नंदी महाराज की निर्मम हत्या के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे चैप्टर द्वारा ज्ञापन दिया गया और शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। उसके बाद हमारे साउथ चैप्टर जयपुर से आदरणीय पीसी छावड़ा साहब के सानिध्य में, डीके जैन साहब के सानिध्य में एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों ने गोपाचल पर्वत पर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन किया और गोपाचल पर्वत एवं स्वर्ण मंदिर आदि दर्शनीय स्थलों का उनको भ्रमण कराया। तदुपरांत हमने शांतिनाथ विधान आमी गांव में आयोजित किया गया और उसमें सभी यात्रियों को, सभी हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं को भोजन कराया गया और उसी के साथ हमने वहीं पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। आमी गांव में मंदिर निर्माण का जो कार्य चल रहा है, उसमें तकनीकी सहायता के लिए जैस चैप्टर ग्वालियर को आमंत्रित किया गया और उसमें हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है और उसका मार्गनिर्देशन हमारे जैस चैप्टर से बराबर मिल रहा है। अंत में हमने क्षमावाणी पर्व मनाया, जिसमें आवश्यक मीटिंग भी रखी। ये संक्षिप्त कार्य हम लोगों ने किए। हमारा चैप्टर ये पहली बार ये बना है ग्वालियर का और मार्च में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ था। मार्च से लेकर के अभी तक छोटे छोटे से समय में अपन ने ये काम किया है और ये पहली बार है कि मेरा ग्वालियर चैप्टर ये कन्वेंशन में पहली बार शामिल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हेलो, धन्यवाद। और मैं भोपाल चैप्टर को बधाई देना चाहता हूं। हमारे सुनील जी हैं, डीके जैन साहब हैं और अरुण साहब हैं। इन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया और ये भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में उन्होंने तन मन धन से सहयोग किया। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना। है 1 मिनट सर, थोड़ा सा एक अनाउंसमेंट है। भरत जी बहुत मोटिवेट हुए थे। आरसी जैन साहब हमारे जोन चेयरमैन हैं, ये साथ में हम ग्वालियर गए थे और आपने उस समय मुझे ग्वालियर में सहमति दी थी कि मैं भी पैटर्न बनूंगा। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और मैं चाहूंगा राजन जी, जैन साहब, निकेतन जी, देवेन जी, अतुल जी कृपया आप आए, राजेश पाटनी जी कृपया इनका बुके से स्वागत करें। इन्होंने घोषणा की है पैटर्न्स बनने की। एक कोई आए सर और इनका बुके से स्वागत करें। आइए राजन सिंह जी जैन साहब, आइए निकेतन जी। आप पंडित भरत वैरागा जी गोपाचल के नाम से फेमस हैं। जब भी आप ग्वालियर जाएंगे बहुत इनका सानिध्य मिलता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आपने पैटर्न बनने की सहमति दी, धन्यवाद। हम अभिभूत हैं, थैंक यू वेरी मच। नवीन जैन साहब है ना यहीं पे? नवीन जैन साहब, अच्छा आप घोषणा कर रहे हैं? अरे आप आओ ना।
एक छाबड़ा साहब घोषणा कर रहे हैं हमारे दिल्ली एनसीआर के नवीन जैन साहब के बारे में। यह दिल्ली से कौन है? दिल्ली से नवीन जी तो गए, वो और लोग तो है ना? नहीं गए सब। देख, दिल्ली में दिल्ली के नवीन जैन जो हमारे प्रेसिडेंट है 2 साल से, वो हमारे चीफ पैट्रन बने हैं। जरा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन कर दें, स्वागत कर दें। ये थैंक यू। और नया जो एनेक्स चैप्टर बने थे वो हमारे आए थे मेंबर्स, लेकिन चूंकि उनको वापस कार्यक्रम था, अभी 10 दिन पहले ही ये चैप्टर बना था, तो वो लोग आए और उसके बाद उनको जाना जरूरी था तो चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इसके आगे हम जबलपुर चैप्टर को आवाज देना चाहेंगे, हमारी आज की शाम का लास्ट प्रेजेंटेशन। यहाँ पर उपस्थित हमारे फाउंडेशन के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं, इसके अलावा हमारे भोपाल के जो इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक गण हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पूरे देश से हमारे बीच में जो है डेलीगेट्स पधारे हैं, मैं सबसे पहले तो भोपाल के पदाधिकारियों को इस गरिमामयी और भव्य आयोजन के लिए, उत्कृष्ट आयोजन के लिए मैं उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं जैन सोशल ग्रुप जबलपुर में मैंने स्थापित किया पहला, और उसके बाद आज 6 ग्रुप हैं, और मैंने अधिवेशन कराया था। इसलिए मैं जानता हूँ कि किसी भी ग्रुप को किसी संस्था का जो है नेशनल लेवल का आयोजन अगर करना है तो उसमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कितनी तैयारियां करना पड़ता है। तो भाई सुनील जी और हमारे सचिव जी ये तो मुख्य रूप से बधाई के पात्र हैं। बाकी इस संयोजन में जो हमारे सीनियर्स लोग भी लगे रहे और बाकी लोग इस भव्य कार्यक्रम को करने के लिए उन्होंने जो भी अपनी सहभागिता दी है, उसके लिए मैं यहाँ से उनका अभिनंदन करता हूँ। जबलपुर चैप्टर्स का मैं प्रतिवेदन यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमने 1 साल के अंदर अपने जबलपुर चैप्टर्स में जो हमारी 33 मेंबरों की संख्या थी उसको बढ़ा के हमने 55 किया है, और इस 55 की संख्या में हमने 5 युवा इंजीनियर्स को भी हमने अपने साथ में शामिल किया है। क्योंकि जैसा कि अभी इसके पहले औरंगाबाद चैप्टर्स से हमारे युवा साथी जिस बात के लिए बोल रहे थे, तो जब तक हमारी टीम में युवा साथी नहीं जुड़ेंगे तो ऐसे भव्य आयोजनों को करने में जितनी ऊर्जा हमको चाहिए वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं हो पाएगी। हम इससे ज़्यादा भव्यता से भी इन कार्यक्रमों को आगे आयोजित कर पाएंगे। तो इसके साथ साथ हमने जो साल भर यहाँ पर जबलपुर में कार्यक्रम किया, आयोजन किए, मैं छोटे कार्यक्रमों के ऊपर नहीं जाना चाहता, तो जो हमारे प्रमुख कार्यक्रम हुए हैं मैं उसका प्रतिवेदन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 26 जनवरी को हमारे तीर्थ क्षेत्र पिसनहरी की मढ़िया में ग्रुप के 25 सदस्यों की उपस्थिति में झंडारोहण और देशभक्ति के गानों की प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ। इसके पश्चात हमारा होली मिलन का समारोह 12 मार्च को हमारे जबलपुर में इंजीनियर्स डीसी जैन साहब, जो हमारे बहुत ही संरक्षक मेंबर हैं और बहुत पुराने मेंबर हैं, के फार्म हाउस में रंग बिरंगे गुलाल के बीच में और रंगारंग कार्यक्रम के बीच में लगभग 30 फैमिली की उपस्थिति में हमने उसको मनाया। फिर भगवान महावीर जयंती का कार्यक्रम ग्रुप के द्वारा 2 अप्रैल को भगवान महावीर जी के 2549वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एल्गिन हॉस्पिटल जो जबलपुर में है उसमें मरीजों को फल वितरण के साथ हमने मनाया। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 75वां अमृत महोत्सव का कार्यक्रम जबलपुर में हमारे चौदा सागर पब्लिक स्कूल है, वहाँ झंडारोहण एवं नाश्ता वितरण के साथ स्कूल के सभी सदस्यों को और वहाँ बच्चों को सानंद संपन्न कराया। 2 सितंबर को ग्रुप के शताब्दीपुरम स्थित कार्यालय में योग क्लास का आयोजन जबलपुर के प्रसिद्ध योग गुरु श्री यशवंतराव चितले के द्वारा विभिन्न योग और प्राणायाम आसन के बारे में जानकारी
देते हुए और सभी सम्माननीय सदस्यों की उपस्थिति में हमने संपन्न किया। 10/9 दिन रविवार को लगभग 25 सदस्यों की मौजूदगी में प्रसिद्ध क्षेत्र पिसनहरी की मढ़िया में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न किया और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के दिन हमने जो हमारे भारत रत्न अभियंता शिरोमणि मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी हैं, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर ग्रुप के सदस्यों द्वारा शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के परिसर में मनाया। पर्युषण पर्व के पावन अवसर पर हमारे ग्रुप द्वारा शाकाहार की महिमा और उससे जुड़े फायदे एवं संतुलित आहार, योग, व्यायाम संबंधी जानकारी वाले पोस्टर हमने जबलपुर के प्रमुख 20 मंदिरों में और लगवाए और पूरे पर्युषण पर्व के दौरान शाकाहार का संदेश जन जन तक पहुंचाने का पवित्र काम संपन्न किया। पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में क्षमावाणी का कार्यक्रम नर्मदा नदी के सुरन्य तट पर स्थित डीसी जैन साहब के फार्म हाउस में दिनांक 19/10 दिन रविवार को ग्रुप के परिवार के सदस्यों के साथ आयोजित किया गया, जिसमें कपल गेम, सरप्राइज गेम, तंबोला और स्वादिष्ट खाने के साथ कार्यक्रम को समापन किया। अब मैं आपका 1 मिनट और लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पूर्व वक्ता बहुत समय ले चुके हैं। हमारे जो आगामी भविष्य में ग्रुप के जो कार्यक्रम हैं, हमने एक मीटिंग रख के और अपने भविष्य के कार्यक्रमों की एक रूपरेखा बनाई है, जिसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जैन परिवारों को सरकारी योजना के तहत समस्त प्रावधानों की जानकारी विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराना और उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने हेतु प्रेरित करना। इसके साथ साथ हमने वाटर हार्वेस्टिंग के लाभों से आम और खास सभी को परिचित कराने और इस कार्य को सर्वप्रथम ग्रुप के सदस्यों को स्वयं ग्राह्य करने हेतु प्रयास करना और जानकारी उपलब्ध कराना। यदि सदस्य इच्छुक है तो उसे कार्य हेतु टीम उपलब्ध कराने का काम करना। ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पानी का संरक्षण जो है, हम आज ग्रीनरी की जो बात कर रहे हैं, अगर पानी नहीं होगा तो ग्रीनरी वैसे ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हमारा काम है पानी का संरक्षण कराना। इसके साथ सोलर एनर्जी की उपयोगिता प्रतिपादित करना और स्वयं दूसरों को इसके उपयोग के लिए उत्साहित करना। अभी हमारे बीच में कुछ बड़ी कंपनियों की ऐसी योजनाएं आई हैं, जैसे टाटा सोलर की और दूसरी कंपनियों की जो हमें सोलर के इक्विपमेंट्स डोमेस्टिक इंस्टॉलमेंट बेसिस पे हमारे यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उससे हम अपना सहयोग तो करेंगे, साथ में प्रकृति और पर्यावरण को भी बचा पाएंगे। वृक्षारोपण, पानी संरक्षण, संवर्धन हेतु गाँव को हम गोद लेने का काम भी हमने अपने उसमें रखा हुआ है कि हम भविष्य में किसी एक गांव को गोद लेके और उसमें ये योजना अपनी करेंगे। सामाजिक कार्य, जैन समाज की आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह में सहयोग करने का भी हमारा भविष्य में लक्ष्य है एवं समाज के आर्थिक कमजोर रूप से प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को उनकी आगे पढ़ाई के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों को बाल संस्कार के महत्व को समझाते हुए बाल संस्कार शिविर का आयोजन हम भविष्य में करने वाले हैं। ये हम आज कितने भी आगे बढ़ जाएं, हम कितनी भी तरक्की कर लें, हमारे समाज में जो विघटन हो रहा है, हमारे परिवारों में जो विघटन हो रहा है, हमारे समाज की जो बच्चियां दूसरे समाज में जा रही हैं और दूसरे समाज की लड़कियां हम लेके आ रहे हैं, अगर इनको रोकना है तो बाकी सब काम आपको बंद करके सबसे पहले बच्चों में संस्कार डालने होंगे। और इसको आपको बहुत छोटे उम्र में ही बच्चों में ये संस्कार डालेंगे, बड़े पेड़ को आप मोड़ नहीं सकते। तो इसके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बाल संस्कार शिविर का आयोजन करें। हमारे पास में टीम है, वहाँ डॉक्टर बिमल जैन वगैरह जो है, जो जैन संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और वो उनके पास में उसका वर्कशॉप करते हैं। वो 2 या 3 दिन का उनका 2-2, 3-3 घंटे का पेरेंट्स और बच्चों का लेक्चर होता है, उसमें दोनों को बुलाया जाता है। तो हम अगर ऐसे संस्कार बच्चों में अगर बचपन में डालेंगे तब भविष्य में हमारा समाज बच पाएगा और संस्कार बच पाएंगे। इसके अलावा
सरकारी विभागों से समय समय पर नगर विकास में हो रही त्रुटियों की जानकारी देते हुए उन्हें दुरुस्त करने की कार्य योजना से अवगत कराना है। और इसके अलावा हमने जबलपुर में जो एक ट्रैफिक में बहुत अराजकता इस समय व्याप्त है, उसके लिए हमने भी एक प्लान मैंने बनाया हुआ है और हम आगामी समय में वहाँ पे महापौर और कमिश्नर से मिलके उस प्लान की रूपरेखा, हमारी बात हो चुकी है महापौर से, तो वो हम उनके सामने रखेंगे। और ऐसे ही हम अपनी इंजीनियरिंग को अपने समाज में, अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के साथ में अगर हम उपयोग में लाएंगे तब समाज का हित होगा। और धन्यवाद। जय जिनेंद्र। थैंक यू सो मच सर। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सारे चैप्टर्स के प्रेजेंटेशंस यहाँ पर हो चुके हैं और आगे बढ़ते हुए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे इंजीनियर राजेंद्र सिंह जैन जी को, साथ में इंजीनियर निकेतन सेठी जी को कि आप आएँ और जो हमारे प्रेजेंटेशंस के अवार्ड्स हैं वो अनाउंस करें। प्रेजेंटेशंस के जो अवार्ड्स हैं वो अभी हम एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आप लोग जब फ्रेश होकर आएंगे तो कल्चरल प्रोग्राम के दौरान ही हम उसको सम्मिलित कर लेंगे ना मैम जी। तो मैं जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रेजेंटेशंस दिए, कुछ इंस्पिरेशनल भी थे। यंग बच्चों ने जो सजेशंस दिए सच में वो काबिल तारीफ़ हैं। और मैं भी राजेंद्र सिंह साहब से निवेदन करूंगा उन बच्चों के बिहाफ पर कि हम कुछ ऐसा करें कि हर बड़े चैप्टर के साथ एक यंगस्टर्स का चैप्टर भी एसोसिएट हो और हम उस पर्टिकुलर यंग चैप्टर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो हमारी रिसोर्सफुल वाली सपोर्ट हो, कि आने वाले टाइम में अल्टीमेटली उन्होंने ही हमारी लीगेसी को कैरी करना है। और यही आज राइट टाइम है जब हम लोग भगवान के आशीर्वाद से सब स्वस्थ हैं और हम चाहते हैं कि हमारी ये जो राजेंद्र सिंह साहब ने जो एक पौधा, एक जो बीज बोया था आज से लगभग 20-22 साल पहले, वो एक वट वृक्ष के रूप में आगे बढ़ता जाए। सो थैंक यू सो मच। और इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ आज के जो चैप्टर प्रेजेंटेशन के दौरान जो हमारे चेयरमैन रहे, चेयरमैनशिप रही हमारे महेंद्र पहाड़िया साहब का, थैंक यू सो मच सर। हमारे अतुल जैन साहब जो जैन से चीफ पैटर्न है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ में शरद चंद्र सेठी साहब को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। एक बात और बोलूँगा, इसी आप लोग सब डिनर भी ले लीजिए, थोड़ा फ्रेश भी हो लीजिए, और इसी स्क्रीन के ऊपर हम लोग अभी क्रिकेट मैच का ट्रांसमिशन भी करने जा रहे हैं। एंड उससे पहले एक मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जो मेगा है, इसने इस पूरे प्रोग्राम को कल से इस तरह बांध के रखा है जैसे माला होती है, माला के अंदर फूल होते हैं, फूल के अंदर एक धागा होता है और धागे के कारण ही वो माला रहती है। तो इस बच्ची ने खुद फूल भी बनी है और खुद माला भी बनी है और खुद धागा भी है। मैं चाहूँगा कि राजेंद्र सिंह साहब से निवेदन करूँगा कि आप ऊपर आएँ। हमारे प्रेसिडेंट सुनील जैन साहब, हमारे शरद सेठी साहब, संदीप, आप आएँ और मेघा को ब्लेस भी करें और उसको बुके भी दें, साथ में मोमेंटो भी मैं चाहूँगा सर। नहीं, ब्लेसिंग्स आपकी सर। बेटे फोटो खींचो एक बहुत बढ़िया। आइए सर, आइए। हम थोड़ा उधर हो जाए, हम थोड़ा उधर। नेशनल कन्वेंशन का बैकड्रॉप लगा दो यार। अरे भाई हाँ, ये छोड़। एक मिनट लोग बोलेंगे क्रिकेट में
कितने बजे का तुम बता दो, कितने बजे का? थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा तो डीके जैन सर, संदीप सर और सुनील सर का। मैं आप लोग को बता दूं, मुझे 4 महीने पहले कॉल आ चुका था देवेंद्र सर का कि बेटा हम एक कन्वेंशन करने जा रहे हैं। अभी आइडिएट होना स्टार्ट हुआ है, पूरे प्रोसेस में साथ रहना है। लेकिन हर चीज़ इवन एज प्रोफेशनल्स हम जब किसी इवेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो फैमिली जैसा ट्रीटमेंट बहुत कम जगह मिल पाता है। सो कल्चरल प्रोग्राम के लिए हम 8 बजे गैदर होंगे यहाँ इसी हॉल में, और क्रिकेट वाला जो हमें प्रोजेक्शन स्टार्ट करना है वो with due permission of our देखो ये बच्ची कितनी मन से सरल है, इसकी आंखों में आंसू आ गए। So sweet. with due permission of the chairman and the president, shall we proceed for the next activities and close this session? Yes, we are closing this session right now, and we'll meet again at 8 p.m.